गया ना, और कुछ बचा? ये काहे के लिए रिकॉर्डिंग? कि मेरा तो मानना है कि ये जो कल्चर है, जो आर्ट एंड थिएटर है, ये थिएटर को जो है, ये अभिनय को जो है एक्स्ट्रा करिकुलम में न डालें, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं। हाँ, साइलेंट करें, अपने बैग को अपने पास से हटाएं, उनके पास जो कागज़ और कलम है उसे खारिज करें, रिजेक्ट करें। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना नहीं है। अगर वो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं जा रही। चिंतक, संस्कृति प्रेमी और हमारे बीच कुमुद कुमार जी हैं, CEO चंद्रगुप्त संस्थान, और विनीत भैया से हम लोग परिचित। CEO नहीं था हमारे कोई रिश्तेदार बहन अलग था। पटना शहर मेरे लिए एकदम नया था और उसकी संस्कृति मेरे लिए थी, क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद सीधे सेंट स्टीफेंस कॉलेज बीच में कहीं कोई ये कल्चरल इंटरेक्शन मेरा पटना शहर से नहीं था। बाकी 7 दिन आपके साथ किया है, तो आप अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही इधर से आपको एफर्ट मिलेगा। उसे जानने के लिए आए, ये पटना के लिए हम सब के लिए खुशी की बात है। दूसरी बात ये भी है कि ये पटना में आप अगर सीखना चाहते हैं, आपके जिद का और आपके लगन का विनीत जी पटना से मुंबई तक पहुंचे, मुंबई से दक्षिण भारत तक पहुंचे। ये अभी रागा कार्यालय में विनीत भी आए हुए हैं, मीडिया से बातचीत, और बाकी बच्चे कलाकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए देखिए क्या क्या बात वो मीडिया को बता रहे हैं। 40 के आसपास। देखिए 7 दिन में तो ऐसा कुछ बहुत डिटेल तो कराया नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक्स जो हैं अभिनय के, उसके बारे में अगर इन्हें बताएं तो बेसिक्स ही अगर ये अभ्यास करते रहें तो ये सारे सिद्धांत खुद खोज लेंगे, क्योंकि सिद्धांत जो है बेसिक्स पे बना है। लेकिन हम चूँकि सिद्धांत पढ़ने लगते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो सर क्या सर यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्टिंग वर्कशॉप आज यहाँ पे है, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? अब ये मसला पॉलिटिकल तो है नहीं और न सोशल है, ये तो पढ़ाई लिखाई का एक समझिए कि आयोजन है कि जैसे एक स्कूल में या कॉलेज में एक टीचर या प्रोफेसर पढ़ाता है, तो वो मैसेज यही दे रहा है कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो तुम जान रहे हो, उसका अभ्यास करो, उसका गुणन करो, मनन करो, वो धीरे धीरे ज्ञान में बदलेगा। तो मैसेज ये है कि आप लोग मेहनत करो, और आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि ये मेहनत करें तो आप उनको प्रमोट करें। सर इसमें कुछ खास क्या है सर? अभिनय में खास कुछ नहीं होता है। दरअसल अभिनय जो है, अभिनय है वो हमारे व्यक्तिगत जो हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उसमें भी काम आता है। हो सकता है कि हम अभिनय अगर सीखें तो हो सकता है हम अभिनय ना करें, हम कहीं नौकरी करने चले जाएं। वो अभिनय आपका व्यक्तित्व रचता है। व्यक्तित्व की रचना जो है अभिनय से आपको प्राप्त होती है कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो। दुनिया में क्या है, अपने को प्रस्तुत करना, और आज के समय में तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो अभिनय जब सीखना शुरू करता है आदमी,
तो वो अपने शरीर के बारे में, अपने ध्वनि के बारे में, उस दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, इससे बनते रचती हुई चीज़ों के बारे में जब वो समझने लगता है तो उसे ये भी समझ में आने लगता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और वो उसे देने लगता है, तो उसकी व्यक्तित्व की रचना होती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सिर्फ उससे आप कुछ पा लोगे, इसकी संभावना तभी बनती है जब आप खुद कुछ करना चाहोगे, कोशिश करोगे। कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हो गए, मास्टर डिग्री ले लिए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनके पास सर्टिफिकेट है। तो उसी तरह से हम अभिनय सीखते रहें। एक बार मुझे याद है कि एक लड़के ने मुझे कहा कि मैं 7 वर्कशॉप कर चुका हूँ। हम बोले तुम 8वां करने क्यों आए? विनीत भैया, आप रंगमंच से यहाँ तक पहुँचे हैं। या भी पिछले 3-4 सालों से पटना बिहार रंगमंच में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो रंगमंच नाटक करते हैं उनको रोजी रोटी से जोड़ा जाए। नाट्य शिक्षक की बहाली हुई, स्कूल कॉलेज में नाटक पढ़ाया जाए, ये स्लो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये जो आप कह रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरा तो मानना है कि ये जो कल्चर है, जो आर्ट एंड थिएटर है, ये थिएटर को जो है, ये अभिनय को जो है एक्स्ट्रा करिकुलम में न डालें, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं। तब देखिए बच्चों का व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। उसको एक्स्ट्रा करिकुलम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये एक शुद्ध राजनीतिक विषय है और राजनीतिज्ञ इस विषय पर क्या सोचने हैं, उनको कंपेल करें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे विनीत कुमार जी। इन्होंने फाइनली यही कहा कि नाट्य शिक्षक की बहाली होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में वैकेंसी निकलनी चाहिए, जिसकी लड़ाई पिछले कई सालों से हमारी संस्था लोकमंच कर रही है। आज यहाँ पर लगभग 40 से 45 बच्चे आए हुए हैं। लगभग 70 से 80 बच्चों ने कॉल किया था कि हम इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर पाएंगे। कई लोगों को जगह कम होने के कारण हम लोग यहाँ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। आगे अगर मौका मिला, समय मिला तो इन्हें हम इंटरटेन करेंगे और इसके साथ हम देखेंगे विनीत भैया कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। कम समय, ये 4 से 5 दिन अभिनय सीखने के लिए बहुत कम है। पूरे जीवन गुजर जाने के बाद भी लोग अभिनय नहीं सीख पाते हैं। ये 5-6 दिन में जो बारीकियां हैं, जो छोटा छोटा टिप्स है, विनीत भैया के द्वारा बच्चों को मिलेगा और बच्चों इस पर कितना अमल करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो उनके मेहनत पर डिपेंड करता है। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष मेहमान। कि मेरा तो मानना है कि ये जो कल्चर है, जो आर्ट एंड थिएटर है, ये थिएटर को जो है, ये अभिनय को जो है एक्स्ट्रा करिकुलम में न डालें, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं।